जय हिंद। क्लास 10th के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं, जहां पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉस्टिक सोडा का डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वॉशिंग सोडा को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आप हेडिंग लगा लीजिएगा। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो हेडिंग आप लगाइएगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो समझना है इसको बारीकी से, सभी कुछ को समझते हुए चल रहा है। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है Na2CO3.10H2O। इसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? लिख लेना इधर आप लोग, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बच्चों डेका इसलिए कि यहां पर 10 मोल वाटर ऐड है इस सॉल्ट के साथ। समझ में आया? तो इसी के लिए इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है। और यह एक देख ही रहो, यह एक बेसिक सॉल्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ये भी आपको समझ में आ गया। अब ये बनता कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों, वो भी देख लेते हैं अपना लोग। फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। भाई वॉशिंग सोडा बनता कैसे है? हिंदी में इसको धोवन सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे वॉशिंग सोडा बनाया जाता है तो नोट कीजिएगा बच्चों। देखिए जब मैं पढ़ाऊं तो पेन और कॉपी दोनों लेकर बैठा कीजिए और नोट करा कीजिए। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगा। ओके, तो चलिए क्या लिखेंगे? when CO2 एंड when अमोनिया, पहले लिख लो भाई। when NH3, इसको क्या बोलते हैं अपना लोग? अमोनिया। NH3 को अमोनिया बोलते हैं। when ammonia and CO2 gas is passed through brine solution, अब पता है ये जो वॉशिंग सोडा होता है ना बच्चों, इसको फॉर्म करने का, इसको बनाने का 3 स्टेप होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं 3 स्टेप्स होते हैं। वो सभी स्टेप्स को हम लोग बारीकी से देखेंगे। ऐसे नहीं कि एक बार में बन गया, इसका बहुत सारे स्टेप होता है। तो सभी स्टेप को हम लोग देखते हुए चलेंगे कि जब अमोनिया और CO2 गैस को ब्राइन सॉल्यूशन में पास करवाया जाता है तब क्या बनता है सॉल्यूशन। देन बेकिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म। अब यहां से तो वॉशिंग सोडा नहीं बना, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, इसका 3 स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप है भाई, जिसमें क्या है कि जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्राइन सॉल्यूशन में जब पास करता है तब बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड बनता है। कैसे आपको बताता हूं। जैसे हमारा ब्राइन सॉल्यूशन जानते हैं क्या होता है? NaCl और प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन है, यही तो ब्राइन सॉल्यूशन है। पिछले वाले कॉस्टिक सोडा वाले वीडियो में हम आपको बताए होंगे। और यहां पर अमोनिया गैस, देखिए बच्चों, अमोनिया गैस और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों गैस आपस में मिलते हैं और इस ब्राइन सॉल्यूशन में पास करते हैं, तब हमको बनता है बेकिंग सोडा NaHCO3। इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं, जो अभी पढ़ाने वाले हैं आगे। और प्लस में हमारा बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ओके, ये है हमारा बेकिंग सोडा बच्चों। ये क्या है? बेकिंग सोडा। स्टेप बाय स्टेप समझते रहिएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है?
सेकेंड स्टेप देखिए, इसके फॉर्मेशन का ही स्टेप बता रहा हूं, 3 स्टेप में डिवाइडेड है। अब क्या है, पहला स्टेप तो हो गया। अब क्या है कि इस बेकिंग सोडा को लेना है, टेक बेकिंग सोडा एंड जस्ट हीट इट। अब बेकिंग सोडा लेना है और बेकिंग सोडा को हीट करना है। क्या करना है, हीट करना है। ये बाय प्रोडक्ट है, इससे बेकिंग सोडा उठाए ढुनुक ढूक, तो ढुनुक ढूक यानी कि NaHCO3 बेकिंग सोडा को लिए। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, सोडा कह रहा हूं, ये वॉशिंग सोडा को ना सोडा एस भी बोलते हैं। क्या, सोडा एस। सोडा एस भी बोला जाता है इसको, ठीक है, तो याद रखिएगा। ये NaHCO3, इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे। डेल्टा का साइन हीट के लिए होता है। तो यहां पर क्या क्या बनेगा हमारा, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर बनता है। बैलेंस नहीं है, आप लोग बैलेंस कर लेना। सेकेंड स्टेप हमारा ये है जहां पर हमको Na2CO3 बनता है, इसी को सोडा एस बोलते हैं, इसी को सोडा एस बोलते हैं। ओके, और थर्ड स्टेप हमारा हो गया, बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूं, समझना चाहिए आपको, बहुत इजीली आप समझ जाओगे। पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप और तीसरा स्टेप क्या करना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3, 10 मोल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कर देना। ऐसे लिखो आप, 10 मोल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन with Na2CO3 that is सोडा एस। क्या करना है, सोडा एस में 10 मोल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कर देना है, यानी 10 मोल वाटर को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, तो ये रहा हमारा Na2CO3, दिस इज सोडा एस, और इसमें 10 मोल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करना है। अभी आगे आ रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है आपको बताऊंगा। अभी समझ लो कि ये Na2CO3 डेट इज सोडा एस में अगर हम 10 मोल वाटर ऐड कर देंगे तब हमारा बनेगा Na2CO3.10H2, और इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और ये प्रोसेस होता है हमारा प्रिपरेशन का। पहले क्या करना है, ब्राइन सॉल्यूशन में हम लोग अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे तो बेकिंग सोडा बनेगा। इस बेकिंग सोडा को उठाना है ढुनुक ढा। अब यहाँ पे NaOHCO3 है, इसको जस्ट हीट करना है। हीट करने के बाद हमको Na2CO3 डेट इज सोडा एस और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। यहाँ से उठाना है सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा एस को ढुचुक ढाएं। अब इसमें 10 मोल वाटर को क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है। इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है 10 मोल। तो यहाँ पर सोडा एस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। 10 मोल है, इसी के लिए इसको डेका भी बोलते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, ये सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। वॉशिंग सोडा भाई इसी तीनों स्टेप में बन के तैयार होता है, तो इसको जल्दी से नोट करेंगे। अब हम लोग वॉशिंग सोडा का यूजेज पढ़ रहे हैं, पहले इसको नोट करेंगे आप लोग। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा। पिछला वाला जो भी लिखा हुआ था वो आपने नोट कर लिए होंगे। वॉशिंग सोडा का यूज हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देख रहे हैं, ये दूसरा, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये बहुत बार आया है, इनडायरेक्टली आया है, डायरेक्टली तो नहीं आता है, इनडायरेक्टली आया है। तो यूजेज जितने भी सॉल्ट्स हैं ना, जैसे कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, हमारा ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी, ये सभी का यूजेज से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ पढ़िएगा बच्चों। क्या है, पहला यूज है वॉशिंग सोडा का,
इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस लाइक वॉशिंग क्लॉथ। बच्चों एवं बुतरुओं, मेरे बात को ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो वॉशिंग सोडा होता है उसका उपयोग घरेलू पर्पस में किया जाता है, जैसे कपड़ा धोने में, इस तरह से कपड़ा जो धोया जाता है, समझ में आ रहा है? कपड़ा धोने में हमारा वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी ये वाटर का जो हार्डनेस होता है, वाटर का कुछ हार्डनेस होता है, एक होता है हार्ड वाटर और एक नॉर्मल वाटर होता है। तो एक जो हार्ड वाटर होता है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O बोला जाता है, समझ में आ रहा? तो वो हार्ड वाटर होता है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर कोई भी वाटर की बात करो तो उसका अपना एक हार्डनेस होता है, करापन होता है। उस वाटर के हार्डनेस को पूरी तरह से परमानेंटली ही हटा देता है, ठीक है? वाटर का जो हार्डनेस है कंप्लीटली क्या कर देता है? परमानेंट तरीके से हटा ही देता है। वाटर का कुछ करापन रहता है उसको पूरी तरह से हटा देता है। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। ग्लास को बनाने में इसका उपयोग करते हैं, साबुन बनाने में और पेपर बनाने में भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, यानी हमारा ये वॉशिंग सोडा का उपयोग सोडियम कंपाउंड, तो सोडियम के कंपाउंड को बनाने के लिए भी हमारा ये जो वॉशिंग सोडा होता है वो इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे बोरेक्स, ठीक है? क्योंकि देखिए सोडियम कंपाउंड बनाएगा, कैसे बनाएगा? तो वॉशिंग सोडा के अंदर तो सोडियम है ना, इसी के लिए सोडियम का कंपाउंड बनाता है, जैसे में बोरेक्स। तो इसका इस्तेमाल लिया जाता है वॉशिंग सोडा का ही बोरेक्स बनाने में। समझ में आया? तो ये वॉशिंग सोडा को नोट कीजिएगा जल्दी से, वॉशिंग सोडा के यूजेस को जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग बेकिंग सोडा के ऊपर चलते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने लिख लिए होंगे, तो इसको हम मिटा दें। चलिए भाई, अब हेडिंग दीजिएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है अभी आपको बता रहे हैं, तो हेडिंग दीजिएगा अब आप लोग बेकिंग सोडा। चलिए, बेकिंग सोडा अब बनता कैसे है बेकिंग सोडा? तो बहुत आसान है भाई। पहले बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला जान लेते हैं। केमिकल फार्मूला की अगर बात कीजिएगा वो होता है NaHCO3। अब पता है NaHCO3 को बहुत तरह से पढ़ सकते हैं हम लोग। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं, और इसको हम बेकिंग सोडा भी पढ़ते हैं, ठीक है? इतना नाम से इसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा सभी। अच्छा, अब जानते हैं ये बेकिंग सोडा माइल्ड बेस होता है, या इसी को हम बोलेंगे और नॉन क्रोसिव बेस, नॉन क्रोसिव बेस। क्यों भाई ये माइल्ड बेस क्यों होता है? क्योंकि ये मॉडरेट बेस है, ये इसके पास क्रोसिव नेचर बहुत कम होता है, मिडिल, इसी के लिए नॉन क्रोसिव बोला गया है, यानी 9 के बराबर इसका क्रोसिवनेस आता है, ठीक है? इसी के लिए तो ये इसको हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? बेकिंग सोडा को, समझ में आया? भोज में जाते हैं और दे दनादन दे दनादन दे दनादन, भाई जा किसका रहा है? हमारा थोड़ी जा रहा है, दे दनादन जाए जा रहा है। जितना औकात था आपका उससे ज़्यादा आप खा लेते हैं भोज में, बस हो जाता है डायरेक्ट, तो उस समय एसिडिटी हो जाता है पेट में। इसके वजह से यहाँ पर हम बेकिंग सोडा भी ले लेते हैं, क्योंकि अगर एंटासिड नहीं है तो बेकिंग सोडा भी हम लोग ले सकते हैं वहाँ पर, ताकि हमारा जो भी एक्सेस एसिड है, जो पीएच हमारे स्टोमक में जो पीएच था वो डाउन हो गया है, HCl की मात्रा बढ़ जाने के कारण, तो हम यहाँ पर माइल्ड बेस यानी बेकिंग सोडा लेते हैं, जो कि बेसिक नेचर का होता है और
एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। और हम लोगों को वो जो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ ना हो रहा है, मेरे पेट में हो रही गुड़गुड़, मैंने सैया जी को बतायो वो गयो मार्केट से बेकिंग सोडा उठा लायो। ठीक है ना, मैं अपना समझ सकते हो, मैं खुद ही इस गाना को बनाया हूँ। ठीक है, रिटन बाय विजेता सर। तो समझ में आ रहा है। तो बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है जो कि एसिड को ओ भाई कहाँ गिर गया, अरे भाई लाइट गिर गई हो, हवा चल रहा है आज बहुत तेज हवा चल रहा है ना, इसीलिए शायद। कोई बात नहीं है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। चल, उधर गिर गया था लाइट। अब क्या है, हाँ मैंने बताया ना कि नॉन कोरोसिव बेस होता है जो कि एक्सेस एसिड जो हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हम लोग उस दर्द से रिलीफ कर पाते हैं। ठीक है, चलो अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसको समझिएगा बच्चों। क्या है, तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है, तो भाई अभी जस्ट बताएं आपको। वो जो फर्स्ट स्टेप था ना, किसका, वॉशिंग सोडा बनने का फर्स्ट स्टेप, वही स्टेप हो जाएगा बेकिंग सोडा बनने का। कैसे, तो व्हेन CO2 एंड NH3 गैस इज पास्ड थ्रू brine solution, then baking soda is formed। समझ में आया। वही बात है कि हम लोग क्या करेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन यानी NaCl और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वही ब्राइन सॉल्यूशन होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस पास करवाएंगे तो हमारा NaHCO3 प्लस में NH4Cl बनता है और यही तो बेकिंग सोडा होता है और यही बनने का विधि होता है। बेकिंग सोडा अरे बेकिंग सोडा नहीं भाई, बेकिंग सोडा। ठीक है, इस तरह से बेकिंग सोडा बनता है। NaCl यानी ये हमारा ब्राइन है, ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा दो भाई, आपका बेकिंग सोडा बन जाएगा। ओके, समझ में आया। तो यही बेकिंग सोडा बनाने की विधि है। और क्या है कि अगर व्हेन, यहां पे व्हेन वी हीट अप बेकिंग सोडा, अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या होगा, NaHCO3, इसको हम लोगों ने कर दिया हीट, सही से बना लेता हूं, इसको कर लिया हम लोगों ने हीट, तो बन गया Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और यहाँ पे सोडा एस बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडा एस। तो लिखेंगे कि व्हेन वी हीट अप बेकिंग सोडा देन सोडा एस इज फॉर्म्ड। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है। तो जब हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडा एस फॉर्म होता है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे, जल्दी आप लोग नोट डाउन कर लें इसको, फिर हम यूजेज के ऊपर आते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होंगे। तो अब हम इसको मिटाते हैं और इसके यूजेज पे आते हैं। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, तो पहला लिखेंगे इट इज used in it is used to make, या डायरेक्ट इट इज यूज्ड इन एंटासिड टू
remove the acidity in our stomach. यानी अगर बेकिंग सोडा के यूज की बात करें तो हमारा ये जो बेकिंग सोडा होता है यह एंटासिड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एंटासिड क्या करता है, जो कि हमारे शरीर में, यानी हमारे शरीर में, हमारे पेट में जो भी एसिड, एक्स्ट्रा एसिड बन जाता है, हम लोग पार्टी फंक्शन में जाते हैं, खूब दबा के जो खा लेते हैं, तो जितना ज़्यादा एक्सेस खाना खाएंगे तो ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे पेट में। अब वो तो भाई समझ रहे हो, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया पेट में तो गड़बड़ हो गई ना, गुड़गुड़ होने लगेगा पेट में। जैसे गाना अभी जस्ट गाया मैंने, मेरे पेट में हो रही गुड़गुड़ मैंने सैया जी को बतायो। अब मेरा सैया जी बाजार गए और बेकिंग सोडा ले आयो तो वो बेकिंग सोडा हमारे एंटासिड में मिलता है, ताकि हमारे पेट में जो भी एक्सेस एसिड बना है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। क्योंकि वी नो दैट एसिड और बेस मिलके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, यानी एक न्यूट्रल कंपाउंड बना देता है। और वी नो दैट कि हमारा बेकिंग सोडा जो होता है ये नॉन कोरोसिव बेस है, ज़्यादा खतरनाक बेस नहीं है, इसको खाया भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या, ये तो समझ में आ गया बच्चों कि भाई ये जो है एसिडिटी, हमारे पेट में जो भी एसिडिटी बन जाता है उसको हटाने में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए ये केक को, यानी बेकिंग पाउडर इज यूज्ड टू मेक केक फ्लफी। अरे भाई केक को फ्लफी बनाने के लिए, केक जानते हैं ना, केक को फूला हुआ बनाने के लिए, केक फूल जाए तो ये कैसे होगा, तो ये बेकिंग पाउडर से होता है, बेकिंग सोडा से नहीं बच्चों, बेकिंग पाउडर से। तो बेकिंग सोडा, देखिए मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ले लो आप। ये जो बेकिंग सोडा होता है उसमें आप एडिबल एसिड मिला दो। एडिबल बोले तो जिसको खाया जा सके, वैसा एसिड जिसको हम खा सकते हैं। तो बेकिंग सोडा में अगर एडिबल एसिड मिलाओगे तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, अरे भाई कुछ नहीं, बेकिंग सोडा में कुछ एडिबल एसिड मिला दो, जो एसिड ऐसा हो जो एसिड को हम लोग खा सकते हैं, तब क्या बन जाता है भाई, तब हमारा बेकिंग पाउडर तैयार हो जाता है बन के। समझ में आया। चलिए भाई, तो क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर एक रिएक्शन लिखना पड़ेगा जिससे हम केक को फ्लफी बनाएंगे। कैसे, देखिए बेकिंग सोडा NaHCO3 और एडिबल एसिड यहाँ पर टार्टेरिक एसिड होता है। तो टार्टेरिक एसिड, कोई भी एसिड होता है तो वो H+ आयन छोड़ता है अपने से, तो वो H+ आयन छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा, H+ आयन छोड़ेगा। देखो भाई NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है और हमने टार्टेरिक एसिड ले लिया है। क्या ले लिया, टार्टेरिक एसिड ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा Na+ प्लस में वाटर और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, और ये उड़ता हुआ नजर आएगा। अब ये H+ टार्टेरिक एसिड का है, क्या है, फ्रॉम टार्टेरिक एसिड, फ्रॉम टार्टेरिक एसिड, यानी कोई भी एसिड में से H+ आयन आता है। अब ये Na+ कहाँ का है, सोडियम टार्टेरिक एसिड का है, सोडियम समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है, तो यहां पर सोडियम का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। जैसे ही ये रिएक्शन होगा तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर जाता है। क्या जाता है, वो ऊपर जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर ऊपर जाएगा तो कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाएगा तो वो चीज़ को फुलाते हुए जाएगा। तो इसीलिए ये रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी केक ले लो, वो केक क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है। तो केक को फ्लफी बनाने के लिए हम लोग बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से भाई होता है। अगला है बात बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्यूशर। बेकिंग सोडा का यूज फायर एक्सटिंग्यूशर में होता है। कैसे होता है तो उसको भी हम देखते हैं। पहले हम थोड़ा मिटाना चाहेंगे। अरे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्यूशर में होता है। फायर एक्सटिंग्यूशर जानते हो ना भाई, अरे वो जो दफ्तर आर में लगा होता है, कार में लगा होता है, आग बुझाने वाला। अच्छा नहीं समझे तो देख लो ना भाई, यहाँ पे यही होता है। समझ में आया? ये ध्यान से देखो, ये क्या है, इसी से आग बुझाया जाता है। आग लग गया तो इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर इस रिएक्शन में कुछ रिएक्शन होता है उसके अंदर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उस ऑक्सीजन के कांटेक्ट को तोड़ देता है। वी नो दैट ऑक्सीजन इज हेल्पफुल गैस। ऑक्सीजन जो है फायर को हेल्प करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भाई फायर लगेगा नहीं, आग लगेगा ही नहीं। अब क्या है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के कांटेक्ट को तोड़ देता है। और ऑक्सीजन का कांटेक्ट अगर जैसे ही टूट गया फायर से, आग बुझ जाती है। तो इतना आप लिखे होंगे। तो थोड़ा मुझे एक चीज़ आप लोगों को बताना है। इतना आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे मेरे अंदाज से। तो मुझे एक चीज़ बनाना है और आपको समझाना है। इधर बना देता हूं, इधर। देखिए बच्चों, यह है फायर एक्सटिंग्विशर। अभी सारा चीज़ का नाम भी लिख देता हूं, अभी टेंशन नहीं लेने का है। पहले इसको हम बना लेते हैं। चलिए अब देखिए क्या है, यह है नोजल। अभी देखिए यह है फायर एक्सटिंग्विशर। आप ध्यान से देखिए, यह है नोजल, यह है बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। यह है थ्रेड, यह थ्रेड है। यह है हमारा टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर है H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो भाई क्या होता है, जैसे ही हमको आग कहीं पर लगता है तो यहाँ पर एक कील जैसा बना होता है, ठीक है, जो कि यहाँ से कनेक्टेड होता है, कील जैसा। तो वो कील जैसे हम इसको चिपते हैं तो ये कील आता है, ठक से मारता है इस टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब टूट जाता है। इस टेस्ट ट्यूब में होता है सल्फ्यूरिक एसिड। वह सल्फ्यूरिक एसिड बेकिंग सोडा से मिलता है। तो हम लोग जानते हैं बेकिंग सोडा, यहाँ पे लिख दूँ, बेकिंग सोडा क्या होता है भाई, NaHCO3। बेकिंग सोडा यही होता है। अब इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है। ये दोनों रिएक्शन करता है और रिएक्शन के बाद बनाता है NaCl प्लस में वाटर और प्लस में CO2 गैस। और बहुत तेजी से CO2 गैस यहाँ से, कहाँ से भाई, यहाँ से, देख रहे हो, यहाँ से बहुत तेजी से CO2 गैस निकलना चालू हो जाता है। और बहुत तेजी से अगर CO2 गैस निकलेगा तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट को देता है। गिर गया भाई, अरे भैया उठ जा। ये बहुत तेजी से यहाँ से CO2 गैस निकलता है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट को तोड़ देता है, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर बना देता है जिसके अंदर भाई वो ऑक्सीजन घुस ही नहीं सकता। और ऑक्सीजन आग से कांटेक्ट में रहेगा ही नहीं तो भाई आग लगेगी ही नहीं।
और जिसके वजह से आग बुझ जाती है। तो हमारा बेकिंग सोडा का कितना अच्छा इस्तेमाल देख रहे हो, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्यूशर में होता है ताकि आग को बुझाया जा सके। तो कितना इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा आप समझ सकते हो। तो आपको समझ में आया बेकिंग सोडा, इसका यूज। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये तीनों टॉपिक को एक बार में ही समेट लेंगे, यानी कंप्लीट कर लेंगे और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। आई थिंक बच्चों आपने इसको नोट कर लिए होंगे। एक बार साइड और हो लेता हूँ। चलिए नोट कर लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।